और भोग लगाने के बाद भगवान जी का ध्यान करना चाहिए। मैं आपको ध्यान की विधि भी समझाऊंगा। आप लोग कहें तो मैं ध्यान की विधि समझाऊं? पालथी मार के बैठो बढ़िया से, रीढ़ की हड्डी सीधी करो। अब मैं आपको ध्यान करना सिखाता हूं। ध्यान कैसे किया जाता है? ध्यान भगवान की दो पूजा होती हैं। एक शारीरिक पूजा होती है। शरीर से कैसे पूजा होती है? भगवान जी को आप नहलाते कैसे हैं? भगवान जी को कैसे नहलाते हैं? सबसे पहले एक थाली लो, उस थाली पर एक स्टार बनाओ। क्या बनाएंगे मेरी मां? एक स्टार। और उस स्टार पर जब आप एक स्टार बनाएंगे तो उस पर किस तरह से कार्य करना है मैं आपको समझा देता हूं। ठीक है? सबसे पहले एक थाली उठाइए, जो भी थाली आपके पास हो। उस थाली पर देखिए स्टार बनाना है। कैसे मैं आपको बता देता हूं। ऐसे स्टार बनाना है। ठीक है? इसे सीधा कर लीजिएगा। फिर यहां पर ओम लिखिएगा। ये ओम। फिर यहां पर नमो, ना नमो। फिर यहां ना, रा, य, णा, य। ऐसे ये आपकी थाली पर बनेगा। ठीक है? और आपकी थाली पर जब ये बनेगा, किससे बनेगा? चंदन से बनेगा। किससे बनेगा ये? चंदन से। चंदन से बनाइएगा बढ़िया सा। मलयागर चंदन घिस के या जो अष्टगंध जो भी आपके घर में उपलब्ध हो उससे आप बनाइएगा। और बना के बढ़िया सा उसकी प्रत्येक ये बन जाएगा। जब आप ये करेंगे ना तो इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं यंत्र। ये क्या तैयार हो गया? यंत्र तैयार हो गया। इस यंत्र पर तुलसी चढ़ाइए। भगवान को तुलसी चढ़ाकर, जल चढ़ाकर, चंदन चढ़ाकर, ये थाली पर देखिए हमने बनाया चंदन से। ऐसे अष्टदल बनाइएगा। फिर भगवान जी को इस थाली पर ये बनाकर फिर बिठाइएगा। और बिठाकर भगवान जी को पहले उनके चरण सेवा, उनके चरणों की सेवा, शरीर को मालिश कीजिए, थोड़ी सहलाइए भगवान के शरीर को, चरणों को, हाथों को, उनके पीठ को, उनके पेट को। और फिर पानी से, शुद्ध जल से स्नान कराइए। और बोलते क्या रहिए? कुछ ना आवे तो बस इतना बोलते रहिए, श्रीमन नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण। बस इतना भी आए तो बहुत। जल चढ़ाइए। दूध है, कभी अमावस पूर्णिमा दूध चढ़ाओ, शहद है शहद चढ़ाओ, घी है घी चढ़ाओ। कभी कभी, रोज नहीं, रोज चढ़ाओ तो बढ़िया, पर नहीं है तो रोज पानी से स्नान कराओ भगवान को। फिर स्नान कराने के बाद भगवान जी को शुद्ध जल से नहवाकर पोंछो, गोद पर बिठाओ।
गोद पर एक कपड़ा बिछाओ, उस कपड़े पर ठाकुर जी को बिठाओ, एक शुद्ध से कपड़े से भगवान जी के पूरे शरीर को साफ करो, बिठाओ, उनका श्रृंगार करो, कपड़े पहनाओ, ज्वेलरी पहनाओ, हार माला जो भी पहनाओ, मुकुट पहनाओ, मोर पंख पहनाओ, मोर पंख लगाओ, बांसुरी पधराओ, बांसुरी उनके कर कमलों में दो। फिर जब श्रृंगार हो जाए तो ठाकुर जी को दर्पण दिखाओ। प्रभु आप देखो कैसे श्रृंगार हुआ, आप खुद देखिए, भगवान को दर्पण दिखाओ। इसके बाद भगवान जी को भोग लगाओ, जैसे हमने बताया। जब भोजन का समय आए, भोजन सुबह फल का या कुछ मिश्री जो भी आप चाहें, मेवा मिष्ठान काजू बादाम। उसके बाद भगवान जी को हाथ जोड़ के प्रार्थना करो, हे प्रभु हम आपके हैं, जैसे हैं हमें स्वीकार कीजिए। ये शारीरिक पूजा है। अब शारीरिक पूजा से श्रेष्ठ पूजा मानसिक है। शारीरिक पूजा के बाद आपको मानसिक पूजा करनी। अब मानसिक पूजा के लिए रेडी हो जाओ, रीढ़ की हड्डी सीधी करो, हाथ जोड़ो। आपको मैं अभी वृंदावन ले चल रहा हूं, चलोगे? मानसिक रूप से तैयार हैं? बिल्कुल सावधान हो जाओ, और जैसा जैसा हम कहें वैसा वैसा आप कल्पना कीजिएगा, भाव बनाइएगा। जैसा जैसा हम कहें वैसा वैसा आप भाव बनाइए, ठीक है? तो आप भाव बनाइए, सब लोग हाथ जोड़िए। अब सब लोग पहले भाव बनाइए कि हम वृंदावन जा रहे हैं। अब हम वृंदावन पहुंच गए। अब ऐसा भाव बनाओ कि जब हम वृंदावन पहुंचे, सबसे पहले हम यमुना मैया का दर्शन करने गए, सबसे पहले हम यमुना जी में स्नान। सब लोग भाव बनाओ कि हम यमुना जी में डुबकी लगा रहे हैं, फिर सूर्य भगवान को जल चढ़ा रहे हैं। फिर भाव बनाओ, हम सब ने कपड़े बदल लिए, साफ से कपड़े, सुंदर से कपड़े पहनकर अब हम बिहारी जी का दर्शन करने जा रहे हैं। सब भाव बनाओ कि हम बिहारी जी के दर्शन की ओर बढ़ रहे हैं। अब मंदिर आया, द्वार को, चौखट को हम सब ने प्रणाम किया। सब भाव बनाओ कि हम बिहारी जी की चौखट को प्रणाम कर रहे हैं। और अब वहां पर बिहारी जी के मंदिर में जब हम गए तो पर्दा बंद था, पर्दा खुलने का अब इंतजार कर रहे। ऐसा भाव बनाओ कि तभी पर्दा खुला। अब सब लोग दर्शन कीजिए। बिहारी जी सांवली सी सूरत है, बड़ी बड़ी आंखें, घुंघराले से बाल, उनके माथे पर मोर पंख लगा हुआ, सुंदर सा मुकुट बिहारी जी पहने, गले में सुंदर सा माला है, वैजंती का माला, सुंदर सा ठाकुर जी के गले में मोतियों का माला, और भगवान सुंदर सी मुस्कान के साथ टुकुर टुकुर हमारी तरफ देख रहे हैं। सब लोग बड़े प्रेम से बिहारी जी के स्वरूप का दर्शन कीजिए, फिर उनके चरणों का दर्शन कीजिए। बिहारी जी के चरणों में कितना सुंदर, बिहारी जी के चरणों का दर्शन आपने किया। अब बगल में श्री राधा रानी विराजी हैं, आप श्री राधा रानी के किशोरी जी का आप दर्शन भाव बनाइए कि श्याम सुंदर के बगल में राधा रानी खड़ी हैं और हम उनका, उनके सुंदर से स्वरूप का, माता भगवती के श्री चरणों का हम पावन सा दर्शन कर रहे हैं। और अब भाव बनाओ, हे प्रभु अब आइए ये सोने के झूले। अब सब लोग ऐसा भाव बनाओ कि आपने भगवान को सोने के झूले पर बिठाया और ठाकुर जी सोने के झूले पर बैठ गए। अब आप झूला झूला रहे हैं। सब लोग भाव बनाइए कि आप भगवान जी के सुंदर सा झूले को आप झूला रहे हैं और उनका पावन सा दर्शन करते जा रहे हैं। अब भाव बनाइए कि जैसे केवट ने भगवान के चरण धोए, उसी तरह आप भी भगवान के चरण धुल रहे हैं केवट की तरह। श्याम सुंदर के आप चरण धुल रहे हैं और आप भाव बनाएं कि चरण धुलकर आप भगवान का चरणामृत पी रहे हैं, चरणों का चरणामृत पान कर रहे हैं। इसके बाद अब आप भाव बनाइए कि आप भगवान को पंखा झलका रहे हैं, पंखे की सेवा कर रहे हैं, चमर डुला रहे हैं, हवा कर रहे हैं। आप भगवान को ऐसा भाव बनाइए। अब आप भाव बनाइए कि आप भगवान को सुंदर से लड्डू खिला रहे हैं, भोजन बना करके आप ठाकुर जी के लिए अपने हाथों से जो जो आप चाहें भाव बना सकते हैं। खीर बना रहे हैं, पूड़ी बना रहे हैं, कचौरी बना रहे हैं, रोटी साग बना रहे हैं और बड़े प्रेम से थाली में सजाकर अपने हाथ से ठाकुर जी को प्रेम पूर्वक खिला रहे हैं। सब भाव बनाओ कि आप भगवान को अपने हाथ से
कचौरी खिला रहे हैं, पूड़ी खिला रहे हैं, खीर पिला रहे हैं, और आप बढ़िया भाव बनाइए कि हम दाल बाटी चूरमा का भोग ठाकुर जी को लगा रहे हैं, और ठाकुर जी लड्डू खा रहे हैं, चूरमा खा रहे हैं। सभी लोग प्रेम से भोग लगाओ। अब भाव बनाओ कि हम उन्हें जल ग्रहण करा रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, अब उनके मुंह को साफ कर रहे हैं। अब ऐसा भाव बनाओ कि भगवान को आप देख रहे हो, वो आपको। अब सब हाथ जोड़ के भगवान से कहो। अब आप सब प्रार्थना कीजिए। अब ऐसा भाव बनाइए कि आप सब भगवान से कह रहे हैं और वो हम सबकी सुन रहे हैं। तो क्या कहना है? हाथ जोड़ के भगवान से कहो। सब लोग मेरे संग बोलते हुए गाओ। बोलो, हे नाथ, हम जैसे हैं आपके हैं। हे प्रभु, हम पापी हैं। सब लोग बोलिए, हे नाथ, हम पापी हैं, अधम हैं, नीच हैं, दुष्ट हैं, खल हैं, कामी हैं। हे प्रभु, हम जैसे हैं, हम आपके हैं। हे श्रीमन नारायण, हे श्याम सुंदर, हे पतित पावन, हे भक्त वत्सल, हे कृपा सिंधु, हम जैसे हैं आपके हैं। हे प्रभु, हमें स्वीकार कीजिए। हे नाथ, हम करोड़ों जन्मों के पापी हैं, पर जैसे हैं श्याम सुंदर। हे नाथ, हम आपके हैं। हे श्रीमन नारायण, हमें अपने चरणों की भक्ति प्रदान कीजिए। हे प्रभु, जैसे गाय अपने बछड़े को चाट कर पवित्र करती है, ऐसे हे नाथ, आप हमें पवित्र कीजिए। हे प्रभु, हम अपने आप को शुद्ध नहीं कर सकते। हमने बहुत कोशिश की कि हम काम को जीत लें, हम क्रोध को जीत लें, पर हे नाथ, हम में इतना वश कहाँ कि हम काम को, क्रोध को, लोभ को जीत सकें। हे नाथ, मैं हारा हुआ हूँ काम से, क्रोध से, लोभ से, अभिमान से। हे नाथ, इन बुराइयों का अंत मैं नहीं कर सकता। हमने तो अपने आप को हे नाथ आपके श्री चरणों में समर्पित कर दिया। हे प्रभु, हमें नहीं पता, बोलो हे नाथ, हमें नहीं पता आपको कैसा भक्त चाहिए। हे नाथ, आपको जैसा भक्त चाहिए आप हमें वैसा ही बना लीजिए। हम नहीं बन सकते, पर आप चाहें तो आप अपने योग्य हमें बना सकते हैं। हे प्रभु, हमें अपने योग्य बना लीजिए। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हाथ जोड़ के बोलो, हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे प्रभु, आप ही हमारी माता हो, आप ही हमारे पिता हो। हे श्याम सुंदर, आपके सिवा हमारा कोई नहीं है। हे नाथ, हमें स्वीकार कीजिए। हरि शरणम, हरि शरणम। हे प्रभु, हमें स्वीकार कीजिए।